हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड चैप्टर, क्लास 11th का फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड भी हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस हो चुके हैं। नाउ आज हम दो टॉपिक्स और कवर करेंगे पार्टनरशिप के। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स कितने तरह की होती है, मतलब कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टनरशिप है। अब उस पार्टनरशिप के भी आगे टाइप्स होती है, वो कितने तरह के, वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि जो ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, जो मिलकर काम कर रहे हैं लोग, उनकी कितनी टाइप्स होती है, उनकी कितनी क्लासिफिकेशंस होती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, पार्टनरशिप फर्म्स को हम दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। ब्रॉड कैटेगरीज जो है पार्टनरशिप फर्म्स की दो है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। देन फर्दर उसके आगे उसकी टाइप्स आ जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरेशन के बेसिस पर पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। सो देखो, ड्यूरेशन के बेसिस पर पार्टनरशिप तीन तरह की होती है: पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फिक्स्ड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल जो होती है उसमें कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता। टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता मतलब कि जब आप इस तरह की पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तब आपकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आप सिर्फ 1 साल के लिए बिजनेस एक साथ करोगे, 2 साल के लिए करोगे, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, ऐसी कोई भी आपकी इंटेंशन नहीं है। आप लोग जस्ट क्या कर रहे हो, एक मिलके, दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। मतलब कि इस तरह की जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स की मर्जी से स्टार्ट होती है और खत्म भी पार्टनर्स की मर्जी से ही होती है। जब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया जा रहा है उससे पहले कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता कि कब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरह के बिजनेस को बंद किया जाएगा। व्हेन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, इफ देयर इज नो क्लॉज अबाउट द एक्सपायरेशन ऑफ सच अ पार्टनरशिप, वी कॉल इट अ पार्टनरशिप एट विल। कि जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई भी ऐसी हमने टर्म या फिर कोई क्लॉज ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कितने टाइम बाद ये पार्टनरशिप एक्सपायर हो जाएगी, उसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। जब आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो और फॉर्म करते टाइम आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड किया हुआ है कि इतने टाइम बाद ये पार्टनरशिप एक्सपायर हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 3 years or 5 years etc., is known as a fixed period partnership। कोई भी टाइम डिसाइड नहीं है शुरू करते वक्त एक्सपायरी का, तो उसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। पहले से टाइम डिसाइड कर रखा है कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए आप एक साथ काम करोगे, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। और अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए, किसी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही फॉर्म की है तो उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल कि एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए आप लोगों ने पार्टनरशिप की है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी खत्म हो जाएगी। जब किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप की जाती है तो उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इफ द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड ओनली टू कैरी आउट वन बिजनेस वेंचर और टू कंप्लीट वन अंडरटेकिंग, सच अ पार्टनरशिप इज नोन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कोई एक बिजनेस वेंचर, कोई एक बिजनेस एक्टिविटी अगर आप पूरी करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो टाइम के बेसिस पर 3 तरह की होगी। टाइम डिसाइड नहीं है तो पार्टनरशिप एट विल, टाइम पहले से डिसाइड है तो फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, और कोई पर्टिकुलर काम के लिए की गई है तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगी। ठीक है। नाउ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी के बेसिस पर पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। उनकी लायबिलिटी के बेसिस पर पार्टनरशिप जो है वो 2 तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी
लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो देखो, जो अब तक मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में बताया कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करने के पीछे उनका पर्पस है कि वो सारी डिसीजन मेकिंग एक साथ करेंगे, मिलकर करेंगे, जितना भी बिजनेस से रिस्क होगा वो भी आपस में शेयर करेंगे, जितना भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो भी आपस में शेयर करेंगे। सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, यानी कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। एक पार्टनर द्वारा किए गए काम से दूसरा पार्टनर भी बाइंड होगा, उसकी भी उतनी ही लायबिलिटी होगी जितनी की पहले वाले की होगी। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप के बारे में हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। यही है आपकी जनरल पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें जो भी पार्टनर्स हैं, 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सभी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, उन सभी के पास रिस्क शेयर करने की पावर है, उन सभी के पास प्रॉफिट शेयर करने की पावर है, उन सभी के पास मैनेजमेंट में हिस्सा लेने की पावर है, और उनकी लायबिलिटी भी अगर अनलिमिटेड है तो उस तरह की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। इन दिस पार्टनरशिप ईच पार्टनर रिप्रेजेंट्स द फर्म विद इक्वल राइट। हर एक पार्टनर का इक्वल राइट होगा और इक्वल राइट से ही वो फर्म को रिप्रेजेंट करेगा। All partners can participate in management activities, decision makings and have the right to control the business। हर एक पार्टनर के पास राइट होगा कि वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज में हिस्सा ले, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले, और बिजनेस को कंट्रोल करने का भी उसके पास राइट होगा। सिमिलरली प्रॉफिट्स, डेट्स, प्रॉफिट जो भी होगा, जो भी डेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे वो भी इक्वली शेयर किए जाएंगे और इक्वली डिवाइड किए जाएंगे सारे पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पर इक्वली शेयर करने का क्या मतलब है कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा कि किस तरह से शेयर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो ये सारी प्रॉफिट्स और लायबिलिटीज वगैरह क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। तो ये होती है जनरल पार्टनरशिप। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो वो जनरल पार्टनरशिप में आ जाता है। अगर पार्टनर्स की लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड है तो उसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आप लोगों को समझ आया हुआ है। पहले 2 लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बिजनेस की जो लायबिलिटीज है उसे पे ऑफ करने के लिए पार्टनर्स को अपने घर से भी पैसे लेकर आने पड़ रहे हैं, अपने पर्सनल एसेट्स यूज करने पड़ रहे हैं बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अगर जितना पैसा पार्टनर ने ऑलरेडी बिजनेस में लगाया हुआ है, सिर्फ उतने पैसे तक ही वो लायबल है, उतने पैसे तक ही, अगर उसके बाद भी कुछ लायबिलिटी बचती है तो घर से पैसा नहीं लेके आना पड़ेगा, जो पर्सनल एसेट्स है पार्टनर्स के वो नहीं बेचने पड़ेंगे, तो उसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वही होती है जहां पर मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी एक्सेप्ट वन मेंबर। एटलीस्ट एक पर्सन, एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो सकती है। एक से ज्यादा पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन मिनिमम एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, बाकी सभी की लिमिटेड हो सकती है। Partnership firm in which liability of the all partners except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm is known as limited partnership, limited liability partnership। कि जो भी उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है सिर्फ उतनी अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी बनती है, अगर उसके अलावा भी लायबिलिटी बच जाती है पे ऑफ करने के लिए तो उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए जो लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनरशिप्स हैं, वो अपने घर से पैसा लेकर नहीं आएंगे। सिर्फ वही पर्सन जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी वही अपने घर से पैसा लेकर आएंगे इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है जिन मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल पार्टनर्स, और जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उन्हें बोला जाता है लिमिटेड
और स्पेशल पार्टनर्स। जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, उनके पास बिजनेस को कंट्रोल करने की पावर नहीं होती, उनके पास मैनेजमेंट में हिस्सा लेने की पावर नहीं होती। जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी वही मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा, वही डिसीजन मेकिंग लेगा और वही बिजनेस को कंट्रोल भी करेगा। क्योंकि देखो इनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होगी, अगर ये कोई भी डिसीजन लेंगे, ये कोई भी हिस्सा लेंगे, उससे लायबिलिटी पे ऑफ किसे करना पड़ेगा? जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। बस इतना समझ लो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के पास कोई भी राइट नहीं होता बिजनेस में, बस उनकी लायबिलिटी जो है उनके शेयर तक लिमिटेड होती है, सीमित होती है। उनके पर्सनल एसेट्स पर हम हाथ नहीं डाल सकते। सिर्फ एक बेचारे के जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसके पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है, अगर बिजनेस के एसेट्स बेचकर लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पा रही तो। समझ आ गई इतनी बात? पार्टनरशिप्स कितने टाइप्स की होती है वो क्लियर हो गया आप लोगों को। पार्टनरशिप ब्रॉडली दो कैटेगरी की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में आगे पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स पे आ जाते हैं हमारे पास जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें सभी की एक को छोड़ के कम से कम सभी की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, इसमें सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी। बताओ इतनी बात क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं? पार्टनर्स होते हैं आपके मेनली ब्रॉडली जो है वो 4 तरह के होते हैं। नॉमिनल पार्टनर की आगे भी 2 टाइप्स हैं, उनके बारे भी हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से 4 तरह के पार्टनर्स हैं? सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर हम उसे बोलते हैं जो कि मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है, जो डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेता है, जो प्रॉफिट लॉस भी बराबर शेयर करता है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। और ये पार्टनर जो है वो बिजनेस में पैसा यानी कि कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है। एक ऐसा पार्टनर जो हर एक काम कर रहा है, बिजनेस में पैसा भी लगा रहा है, बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है यानी कि बिजनेस के काम भी सभी देख रहा है, डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा ले रहा है, प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है उसमें को भी शेयर कर रहा है। और अगर बिजनेस की लायबिलिटीज पे ऑफ करनी भी पड़ जाए तो वो अपने घर से सामान बेचकर भी पैसे लेके आ रहा है यानी कि उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। नाउ नेक्स्ट है डोरमेंट पार्टनर, इसे हम स्लीपिंग पार्टनर भी बोल देते हैं। अब डोरमेंट पार्टनर जो होता है ना वो बिजनेस में पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है, लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जैसे इसका नाम है स्लीपिंग पार्टनर, काम काज वो कुछ नहीं करता, वो बस क्या करता है पैसे दे देता है बिजनेस को, पैसे देकर बाद में वो सो जाता है। मतलब कि कोई भी उसकी एक्टिविटी नहीं होती, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा नहीं होता, बस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा लेगा और लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होगी। सो स्लीपिंग पार्टनर जो है वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, काम नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो कि एक्टिव पार्टनर की तरह सारे काम करता है, कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट में हिस्सा भी लेता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है, लायबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड होती है, लेकिन सीक्रेटली। जो पार्टनरशिप फर्म से बाहर वाली दुनिया है यानी कि जो मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सभी को इस पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में पता होगा, लेकिन इन सभी के अलावा मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर जो है वो सीक्रेट पार्टनर है। तो इन 3 पार्टनर्स के अलावा जो बाकी 3 पार्टनर्स हैं उनके अलावा और किसी पर्सन को नहीं पता होगा कि ये एक पर्सन भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट होती है, बाकी काम वो सारे करता है जो एक्टिव पार्टनर करता है। एक्टिव पार्टनर की आइडेंटिटी सभी को मालूम होती है, सीक्रेट पार्टनर की बस आइडेंटिटी ही किसी को मालूम नहीं होती, किसी को नहीं मालूम होता ये भी इस फर्म का पार्टनर है। बाकी कैपिटल भी लगाएगा, मैनेजमेंट में हिस्सा भी लेगा, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा और लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होगी। नाउ ये चीजें समझ आ गई आप लोगों को? देखो ये तीनों तो जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी है। नाउ
समझ में कौन सा नहीं आता? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता। नॉमिनल पार्टनर जो है वो दो तरह के होता है, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, देखो जो तीनों अभी हमने डिस्कस किए हैं ये है एक्चुअल पार्टनर्स, जो कि एक्चुअली बिजनेस में पार्टनर्स हैं। एक्चुअली पार्टनर्स है तो पैसा भी लगाएंगे, मैनेजमेंट में हिस्सा भी लेंगे, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, लायबिलिटी वगैरह सबका सब कुछ देखेंगे। ठीक है, जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं ना वो एक्चुअली बिजनेस में पार्टनर्स नहीं होते, सिर्फ नाम के ही पार्टनर्स होते हैं। सिर्फ नाम के ही पार्टनर्स होते हैं, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसका आप बिजनेस में नेम यूज कर रहे हो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लो आपने एक नई पार्टनरशिप फर्म शुरू की है। अब इस पार्टनरशिप फर्म में जो भी पैसा वगैरह आपको सामान वगैरह काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मान लो कि आप मार्केट से लोन लेने गए। अब नए बंदे हैं, नए बंदों को जल्दी जल्दी लोन मिलता नहीं है, तो अगर कोई रेफरेंस दे दे, कोई हमारी सिफारिश कर दे तो लोन लेने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक ABC करके नई फर्म ओपन की है, 3 लोगों ने। अब इस फर्म को क्या चाहिए? लोन चाहिए। अब इनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मान लो कि मोहन इनका बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा अच्छी रेपुटेशन है, उसका अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत अच्छा खासा नाम मोहन का चलता है। अब इस नई फर्म को अगर लोन चाहिए तो इसे नई फर्म को तो मार्केट में कोई लोन देगा नहीं, क्योंकि नए बंदे हैं, जान पहचान है, पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, 100 चीजें हो जाती। ठीक है, तो अगर हम मोहन से रेफरेंस करवा दे, मोहन अगर बोल दे कि आप इन्हें पैसा दे दो मैं बैठा हूं, मोहन अगर बोल दे बस मार्केट में जाकर जिससे वो लोन लेने गए हैं कि आप इन्हें लोन दे दो, गारंटी मैं लेता हूं, अगर ये पैसे नहीं देंगे तो मैं पैसे दे दूं, तो बस यही होता है आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जिसका कोई भी काम निकलवाने के लिए आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म में नाम यूज किया है। अब नाम, अगर जिस पर्सन का नाम यूज किया गया है वो खुद चलकर बोल रहा है तो वो होता है बाय एस्टॉपल। अगर सामने वाला समझ रहा है तो वो होता है बाय होल्डिंग आउट। अब इस चीज को समझते हैं, बाय होल्डिंग आउट और बाय एस्टॉपल को। देखो जो ये एग्जांपल थी इसमें मोहन ने खुद चलकर बोला सामने वाले पर्सन को, मान लो कि कोई थर्ड पर्सन है, उसको खुद जाकर बोला कि मैं भी इस ABC फर्म का पार्टनर हूं, आप इस फर्म को लोन दे दो, अगर फर्म से लोन नहीं दिया जाएगा वापस तो मैं आपको पैसे वापस करूंगा पर्सनली। इतनी बात मोहन जाकर बोल रहा है कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं। तो अगर इतनी बात मोहन जाकर बोल रहा है तो उस तरह के पार्टनर को हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। मोहन का नाम यूज हो गया पार्टनरशिप फर्म में, अब मोहन ने अपना नाम खुद यूज किया है तो वो हो जाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है आपने रुकावट पैदा कर दी, मतलब कि कल को अगर थर्ड पार्टी जाकर अपने पैसे मांगती है मोहन से तो मोहन पैसे देने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो भी इस फर्म का पार्टनर है। तो ये होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। होल्डिंग आउट में क्या होता है कि ये तीनों लोग मार्केट से लोन लेने गए हैं साथ में मोहन को लेकर। मोहन ने खुद नहीं बोला कि मैं भी इनका पार्टनर हूं, सामने वाला बंदा समझ रहा है कि मोहन भी इनका पार्टनर है और मोहन डिनाई नहीं कर रहा, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो देखो यार, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर बाय एस्टॉपल जो है उसमें बहुत ही माइनर सा फर्क है। फर्क बस इतना सा ही है कि नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिसका सिर्फ बिजनेस में नाम यूज किया जा रहा है, ना तो वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ना ही वो बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा, ना ही वो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग ले सकता है, ना ही बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा होगा। लेकिन लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो जिस
चीज के लिए आपने उसका नाम यूज किया है, उस चीज के लिए उतनी उसकी लायबिलिटी भी बनेगी। जैसे कि इस एग्जांपल में मोहन का नाम हमने लोन लेने के लिए यूज किया है, तो मान लो 10 लाख का अगर हमने लोन लिया है तो बिजनेस में मोहन की 10 लाख की लायबिलिटी होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म जो है वो लोन नहीं दे पाती तो मोहन को ये 10 लाख रुपए का लोन देना पड़ेगा। सो नॉमिनल पार्टनर की बिजनेस में सिर्फ लायबिलिटी होती है टू दी एक्सटेंट जितनी अमाउंट के लिए हमने उसका नाम यूज किया है। नाउ नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट में कितना फर्क है, बस इतना फर्क है, एस्टॉपल में बंदा जो है थर्ड पर्सन जिसकी लायबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो खुद चलकर सामने वाले को बोल रहे हैं कि मैं भी इनका पार्टनर हूं, आप लोन दे दो या सामान दे दो, मैं बैठा हूं, अगर इन्होंने पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा। बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि वो खुद नहीं बोल रहा, सामने वाला समझ रहा है कि ये इनका पार्टनर है, लेकिन ये बंदा डिनाई भी नहीं कर रहा है कि मैं तो सिर्फ इनके साथ आया हूं, मैं इनका पार्टनर नहीं हूं, इतनी बात भी वो नहीं बोल रहा। तो अगर वो समझ रहा है तो वो बन जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बताओ क्लियर होगी इतनी बात। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अगर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी रह गई हो, नॉमिनल और एस्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट पार्टनर्स आपको अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे फिर से पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी बता सकते हो, हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। नाउ पार्टनरशिप फर्म में से हमारे पास छोटे छोटे से 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो बचा है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि कैसे फॉर्म की जाती है पार्टनरशिप फर्म, अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो किस तरह से की जाएगी। और एक है माइनर पार्टनर का टॉपिक, तो वो हम अलग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस।